Hi everyone and welcome to GS Simplified for UPSC. So today video lecture is for complete agriculture coverage for GS3 course. So what all sources I have followed? Vision Mains 365 of last 4 years. विकास पीडीएफ वेबसाइट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. सो ये सारे सोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं फॉर मेकिंग माई नोट्स. उसके बाद है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. 50 marks question for sure short are asked in GS3 पेपर और प्रीलिम्स में भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते रहते हैं. ये यहाँ इसका सिलेबस है. तो इसको हम जो इसके सिलेबस में जो टर्म्स दी हुई है उनको हम वेरियस डायमेंशन से कवर करेंगे. उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज नोट्स. विल कवर एग्रीकल्चर इन 20 lectures of 20 to 30 minutes. In the end, 4 videos for the coverage of previous year question, how we can address those question, demand of the question with model answer. So, a look at the PDF for the upcoming lecture that I have made. तो ये मैंने बहुत सारे PDF बना रखे हैं अगले लेक्चर्स के लिए. सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अबाउट द एग्रीकल्चर. इसमें कुछ स्पेसिफिक हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. इफ एग्रीकल्चर फेल्स everything else will fail. So this quote signifies the importance of agriculture. So economic importance क्या है? Gross value added of 18.8% at present. Then it provides employment to around 45% of people, which is the highest employment generator for India. But there is an issue of disguised अनएम्प्लॉयमेंट कि यहाँ पे मतलब इतना रिक्वायर्ड नहीं है बट मोर पीपल आर एंगेज्ड हियर. देन फिस्कल डेफिसिट, सिंस इट प्रोवाइड लाइक फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स, तो उसकी वजह से लाइक गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल कर पाते हैं. लाइक अगर हमें फूड इंपोर्ट नहीं करना है, लाइक अगर हम 1960s की कंडीशन देखें तो हमें फूड इंपोर्ट करना पड़ा था, तो उससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है बढ़ जाता है. देर आफ्टर लाइक अगर हम देखें कि अभी भी वो अंडर NFSA गवर्नमेंट प्रोवाइड 60 फूड सब्सिडाइज्ड फूड टू 67% ऑफ द पीपल, तो वो हमें एक इजी सस्ते रेट पे मिल जाता है. उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट वी कैन कंट्रोल. उसके बाद आएगा इंटरनल डिमांड. हाउ इंटरनल डिमांड, एक सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज रूरल. तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज किस चीज में है? एग्रीकल्चर में. तो ये 70% पीपल जो है ये बहुत सारी डिमांड जनरेट करते हैं अपनी इकोनॉमी में. उसके बाद इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन तो आप समझ सकते हो, पेरिशेबल कमोडिटीज, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, दिस टाइप ऑफ. देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट. अब हमारा जो रिसेंट है वो इतना टच कर चुका है $50 billion. तो ये इसका मोटा मोटा जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर. देर आफ्टर इंटरनेशनल क्या होगा? इंटरनेशनल में लाइक सोवर्निटी, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया. इन 1960s वी हैव टू इम्पोर्ट फूड लाइक वीट फ्रॉम USA. और वो वीट ऐसा बोला जाता है क्योंकि वो ऐसा था कि वो पिग को देते थे, सर्व करते थे. देन PL480 इंसिडेंट, देन वी स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नाउ वी फ्रॉम अ फूड इंपोर्टर कंट्री, नाउ वी हैव अ फूड एक्सपोर्टर कंट्री. ठीक है, तो WTO वेरियस सब्सिडीज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस सब्सिडीज है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स. ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि इनका क्या वेरियस मीनिंग्स है. उसके बाद स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो रहता ही है. देन सॉफ्ट पावर, लाइक वी कैन एक्सपोर्ट वीट इन टाइम ऑफ क्राइसिस. लाइक अब अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वी प्रोवाइडेड वीट फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोज. दिस बिल्ड अवर सॉफ्ट पावर अमंग द पीपल. सो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं, ये इम्पैक्ट है लाइक इसकी वजह से लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, लाइक यूट्रोफिकेशन.
यूट्रोफिकेशन क्यों किसकी वजह से होती है? एक्सेसिव वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं सोइल में, एक फर्टिलाइजर्स की वजह से। देन बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन होता है पेस्टिसाइड से, कि वो ना सोइल से एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे मान लो ये क्रॉप है, अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज डाल रहे हैं इन लैंड, तो ये यहाँ जाएंगे क्रॉप में, तो एक क्रॉप को ज़्यादा बंदा इधर ऐसे खाएंगे, उसके बाद इस लाइक अगर इसको कोई एनिमल खाएगा तो एनिमल को हम खाएंगे या क्रॉप को हम डायरेक्टली खाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फूड चेन में भी आ जाएगा। देन क्लाइमेट चेंज, देन एग्रीकल्चर इज सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, देन एक नासा का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग देर इज 0.3 मीटर एनुअल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया। 5.3 बिलियन टन ऑफ सोइल गेट एरोडेड एनुअली। तो इस डाटा को आप याद रखें और इसको जहां भी इम्पोर्टली कोट करें। सो टेक्नोलॉजिकल क्या हो सकता है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड। माइक्रो इरिगेशन, जिसमें ड्रिप इरिगेशन आता है। सो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ई नैम, इलेक्ट्रॉनिकली हम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो फार्मर बेच सकते हैं थ्रू ओवर द इंडिया। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, ये उसके टाइम पे आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। देन जीएम क्रॉप्स। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल। ना आएंगे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एमएसपी सरकार बढ़ाती रहती है, लाइक ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर्स government increase MSP. Then farmer protest for the three agriculture laws passed by central government during corona pandemic without consensus with farmers or with state. So उसके बाद loan waiver, then pressure group and interest group. So this is like a kind of political aspect of agriculture. अब सोशल में क्या क्या हो सकता है, लाइक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कंसिडरिंग इंडियाज लोअर रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, तो अब कुछ कुछ मैं डाटा एग्रीकल्चर की बताता हूँ। एक 1% इंक्रीज इन एग्री ग्रोथ लीड्स टू 0.5 इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड 0.7 इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। इसको बोलते हैं लाइक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोल सकते हो, कि दूसरे उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस एग्रीकल्चर में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है तो दूसरे सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद ब्राइट स्पोर्ट्स इंडियाज के एस्पेक्ट में क्या है, लाइक इंडिया इज ग्लोबल एग्री पावर हाउस। हाउ, लाइक वी हैव 2.8% ऑफ एरियाज बट स्टिल वी आर फीडिंग 18% ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे एरिया से भी हम कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं। नॉट जस्ट फीडिंग, वी हैव लाइक लाइव स्टॉक ऑफ, हमारा लाइव स्टॉक भी वर्ल्ड का 17% है, तो उसको भी फीड कर रहे हैं हम, उसको फिर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया इज ए ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस। उसके बाद ज्योग्राफिकल क्या है, हमारे यहाँ पे 20 एग्रो क्लाइमेट रीजन है, 15 मेजर क्लाइमेट पोजेस, 40 ऑफ 60 सोइल टाइप हमारे यहाँ पे सोइल भी। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे ना वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते, प्लांटेशन क्रॉप्स हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा वो होता है कि नीति आयोग ने बोला हुआ है कि रिकमेंडेड कि वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स हाई वैल्यू कमोडिटीज। हाई वैल्यू कमोडिटीज होती है वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, क्योंकि इनका जो पर हेक्टेयर वो है ना बेनिफिट, दिस इज अराउंड 3 लाख। अगर हम दूसरा का कंपेयर करेंगे पल्सीज सीरियल, दैट वो 50 to 60 70 इतना घूमते रहते हैं। लाइक अगर हम हरियाणा में कंसीडर करें तो हरियाणा में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज ज़्यादा है, बट ओवरऑल अगर हम इंडिया का देखेंगे ऑन एन एवरेज तो इट इज़ अराउंड 50,000 पर हेक्टेयर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का हमारे यहाँ पे इशू है, लाइक इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि आप एक पर्टिकुलर लैंड से कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो इंडिया में क्या है, 2100 kg पर हेक्टेयर, मच बिलो वर्ल्ड एवरेज।
तो यही आपको ज़्यादा भी मिलेगी। लाइक अगर हम पंजाब साइड चले जाएंगे 4400, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब कुछ मिलता है, इरिगेशन भी फिर वो अच्छे से करते हैं। तो मैकेनाइजेशन है, एग्री मैकेनाइजेशन है। तो झारखंड में ये कम है क्योंकि ये फैसिलिटीज़ कम है। तो अगर हमें एग्री प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें इरिगेशन इरिगेशन का जो हमारा मेथड है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो सीड्स है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ ऐसे ऐसे उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर कोई एग्री प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। उसके बाद आएगा एग्री सेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है डाटा, इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इवन इन योर इकोनॉमिक्स। लाइक तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो है 1.08 हेक्टेयर। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कितने हमारे यहाँ पे, 0 to 1 हेक्टेयर कितने, 68%। ये याद रखना, ये 68% है। और 1 to 2 हेक्टेयर ये 17% है। तो ये टोटल कितने हो गए, 86.2% हमारे यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल है। अब एनएसओ सर्वे बोलता है, एनएसएसओ सर्वे कि नीड एटलीस्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, कि 1 हेक्टेयर की लैंड हमें चाहिए टू कवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये देख लो, ये बेचारे क्या, जो ये 68% ऑफ फार्मर है ये तो अपना बस कंजप्शन ही वो कर रहे हैं, तो ये बेचेंगे क्या। सो देर आफ्टर लाइक 89% ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड इज फॉर इरीगेशन। वी डू नॉट हैव एनी ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी, नो लॉ फॉर ग्राउंड वाटर यूजेस। तो इसकी वजह से क्या है कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड वाटर स्केर्सिटी। ठीक है, अभी तो स्केर्स है, इंडिया विल बी इन ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर वाटर इनसिक्योरिटी। तो अब हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न जो है हमारे यहाँ पे ही इज हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। इकोनॉमिक सर्वे नहीं बोला है, ड्यू टू एमएसपी, हाईली सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इश्यूज, अब वैसे इश्यूज मैंने आपके साथ ऊपर भी डिस्कस किए, अब ये स्पेसिफिक डेफिनेशन आ गई, इश्यू वो आगे पॉइंट्स। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो हमने आगे डिस्कस किया। इनएफिशिएंट एमएसपी स्ट्रक्चर, ये ये वैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग एमएसपी। इसमें क्या है, शांता कुमार कमेटी ने बोला कि 6% फार्मर गेट बेनिफिट, इट लीड टू मोनोकल्चर, लैंड डिग्रेडेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। ठीक है, मोनोकल्चर की वजह से होता है ना, एक होता है ना कि लाइक मोनोकल्चर में क्या है कि हम एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। लाइक हरियाणा पंजाब में क्या होता है कि हम यूजली क्या होता है, राइस, व्हीट या शुगर केन, यही कर रहे हैं हम। तो उसकी वजह से हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इनके सबका अपना वो होता है नुकसान। आउट ऑफ 22 क्रॉप्स कुछ ही क्रॉप पे मिलता है, और रीजनल बायस है, लाइक नॉर्थ ईस्ट में तो मिलता ही नहीं है। तो एमएसपी स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रॉन्ग है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बट राजस्थान ऐसे हर जगह नहीं है ये स्ट्रॉन्ग। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्राइस डेफिशिएंसी, पेमेंट सिस्टम, एक्सटेंशन टू अदर क्रॉप्स। ये हम आगे अपना जो एमएसपी का लेक्चर आएगा उसमें अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि ये है क्या। उसके बाद है अनइकोनॉमिकल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ये मैंने आपको बताया। तो 87% तो 0 to 2 हेक्टेयर के बीच में है। तो ये अपना जो आउटपुट है ना उसका 15% ही बेच पाते हैं, क्योंकि वो 85% होता है जो वो अपना कंज्यूम कर लेते हैं, खुद की रिक्वायरमेंट भी तो है ना। तो इस 15% में कितना ही कमाते होंगे वो। फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट करें, देन लैंड लीजिंग। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, तो ये नाफिस सर्वे है नाबार्ड दोबारा, स्टिल 30% वी आर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर। तो गवर्नमेंट वैसे बहुत सारे किए हैं, बट स्टिल इसमें टाइम लगेगा। लाइक केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पीएम किसान, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसमें लाइक 3% होता है, फिर एडिशनल 2% भी होता है, ऐसे चलता है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो उसके बाद है एक्सेसिव रिलायंस ऑन मॉनसून, स्टिल 52% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर इज रेन फेड, विच लेफ्ट एग्रीकल्चर टू वेजरीज ऑफ नेचर। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि लाइक अल नीनो आएगा, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ड्रोट के कंडीशन हो सकते हैं, वो क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी भी डिपेंडेंट है ऑन 52% ऑन रेन फेड। तो इसका सॉल्यूशन माइक्रो इरिगेशन हो सकता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो अब उसके बाद होएगा
और इशू क्या है, लैक ऑफ अनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग वैल्यू चेन। वी हैव अ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ 92,000 करोड़। ये आईसीआर का डाटा है, अगर 2014-15 के उस पर देखेंगे तो ये इतना सारा वो है, लॉस हो जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें करेंगे, हमें वो करना चाहिए। उसके बाद आ गया इन एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो देर आर इश्यूज इन फंक्शनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज। तो इसको हम आगे वैसे देखेंगे डिटेल में, एक स्पेसिफिक टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग मार्केटिंग का, उसका सोल्यूशन ई नैम हो सकता है। उसके बाद होगा इनएडुकेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो 1% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि एक न्यू टाइप ऑफ सीड्स आए, एग्रीकल्चर में जो मशीन्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डुअल स्ट्रेस, अशोक दालवाई कमेटी है, एक जैसे कई सारी कमिटीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शांता कुमार, अशोक दालवाई। ठीक है। तो ये सारे वो बोलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज फेसिंग डुअल स्ट्रेस। डुअल स्ट्रेस कैसे है कि एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट से समझो कि लाइक फर्टिलाइजर, यूरिया, सब्सिडी, सॉरी सब्सिडी नहीं, ये पेस्टिसाइड, ठीक है, एग्री लेबर की कॉस्ट, ठीक है, मशीन्स की कॉस्ट, ये तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन फार्मर का जो रिवेन्यू है वो घट रहा है। तो इसके बीच में फिर क्या होगा, उनका प्रॉफिट घट रहा है ना। सो दैट इज वाई अशोक दालवाई कमिटी सेड इंडियन एग्रीकल्चर इज फेसिंग डुअल स्ट्रेस। सो कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या क्या हुए हैं, लो लेवल ऑफ फार्मर इनकम। सो 23% ऑफ फार्मर्स आर अंडर बीपीएल। अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड, एनएसएसओ सर्वे ने जो बोला था, नीड एटलीस्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू कवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो राइजिंग इंडेप्टनेस एंड एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो रिटर्न। क्यों है, क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहा उनको, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, एक्सपेंस उनके बढ़ रहे हैं। अब लोन वो लेते हैं, वो कई बार नॉन फार्मिंग पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि फार्मर से उनसे मिल नहीं रहा ना उनको, लाइक प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो कई बार इमरजेंसीज होती है, लाइक शादी करनी होती है, कुछ बीमार पड़ जाता है, तो वो लोन जो लेते हैं वो उसको उस पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसकी वजह से 52% इंडेप्टनेस अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सो देर इज इंक्रीज इन फार्मर सुसाइड, NCRB data, 12,000 suicide in agriculture sector, rural to urban migration, and then एक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, इसने बोला था कि 76% ऑफ फार्मर वांट टू गिव अप फार्मिंग। ओके, अब आएगा लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो ऐसे ऐसे मैं अब अराउंड 20 लेक्चर्स बनाऊंगा ऑन एग्रीकल्चर, जिसके आपका जो कॉम्प्रिहेंसिवली और कंसाइज वे से सारा एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर हो जाएगा। So if you liked my video, do subscribe to my YouTube channel GS Simplified for UPSC। वहाँ पे मैंने एक इंटरनल सिक्योरिटी रिगार्डिंग भी 10 वीडियोस डाली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सो देर इज़ अ फ्री आंसर इवेल्युएशन फॉर बिगनर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डाल अपने आंसर PDF फॉर्मेट में भेज सकते हो, और आई विल गिव रिमार्क्स एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। Okay, so this is Telegram channel, GS Simplified for UPSC. Do share this video to your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you, and thank you everyone.